श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार का आपको सादर प्रणाम। हम लोग भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं आज आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों से जुड़ी अंडमान निकोबार की जेल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे काला पानी की जेल भी कहा जाता है। इस काला पानी की जेल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को, क्रांतिकारियों को जो यातनाएं दी गई, उनके साथ जो बर्बरतापूर्वक और क्रूर व्यवहार किया गया, उसको सुनकर हर व्यक्ति की जो आत्मा है वो झकझोर जाएगी। आज ये भावुक घटनाएं मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अंडमान निकोबार की बात करें तो कलकत्ता से लगभग 1250 किलोमीटर दूर मलक्का डमरू के पास बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे द्वीप समूह का बहुत सारे आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार में, और लंबाई में लगभग ये 700 किलोमीटर तक फैला है। इसके इतिहास की बात करें तो रामायण में इसका वर्णन मिलता है और इसको हंडुमान के नाम से, हंडुमान द्वीप के नाम से रामायण में इसका वर्णन आता है। और आगे चलते हैं तो 1688 में एक ब्रिटिश इतिहासकार हुए हैं विलियम डैम्पियर, उन्होंने इसका वर्णन किया है और बताया कि ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड थे, इसमें जो निकोबारी लोग थे वो लोग बहुत सीधे थे और नारियल के तेल और एम्ब्रिस एक प्रकार का मोम जैसा पदार्थ है जो व्हेल मछलियों की आंतों से निकलता है। ये समुद्र के ऊपर तैरता रहता है। कस्तूरी के समान इसमें से खुशबू आती है और ये परफ्यूम बनाने में काम आता है। तो ये लोग नारियल के तेल और एम्ब्रिस का व्यापार करते थे। ये लोग बहुत सीधे थे। दूसरी तरफ जो अंडमानीज लोग थे वो बहुत ख़तरनाक थे। वो जहर बुझे हुए तीर कमान रखते थे और यदा कदा आसपास के आने वाले जहाज़ों के ऊपर तीरों से हमला करते रहते थे। उस समय जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, कॉलोनियल पावर्स थी, जिनमें फ्रांस भी था, इसके अलावा ऑस्ट्रिया थी, इसके अलावा जो है ये जो डेनिश लोग थे, डच लोग थे, इनकी सब की नज़र जो है इन द्वीपों पर रहती थी। इनके नाविक जो है इन आइलैंड्स में आते जाते रहते थे। ब्रिटिश हुकूमत ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वहाँ के जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि दो व्यक्तियों को, जिनमें पहले का नाम था, एक व्यक्ति का नाम था कैप्टन ए ब्लेयर। ये कैप्टन ए ब्लेयर जो थे ये ब्रिटिश नेवी में एक सर्वेयर थे, हाइड्रोग्राफर थे, और दूसरे व्यक्ति थे सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल में, उनका नाम था कोलब्रुक। इन दोनों को सर्वे करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिसंबर 1788 में भेजा। इन लोगों ने फरवरी 1779 तक सर्वे किया और रिपोर्ट दी और कहा कि ये जो आइलैंड्स हैं ये पेनल सेटलमेंट अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, यानी कैदियों को सजा देने के लिए, उनको यहाँ रखने के लिए ये उचित जगह है। नतीजा ये हुआ कि 1790 में ही कैदियों को यहाँ भेजा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ कैदियों को भेजा, लेकिन यहाँ की जो वातावरण था इतना खतरनाक था, इतनी तरह की बीमारियाँ थी, मलेरिया थी, बहुत सारी बीमारियाँ थी कि बहुत सारे कैदियों की मृत्यु हो गई। और जो इस आइलैंड्स के इंचार्ज बनाए गए थे, इस पेनल सेटलमेंट कॉलोनी के इंचार्ज बनाए गए थे, उनकी भी मौत हो गई। तो 1796 में, यानी 6 साल बाद ही इस कॉलोनी को बंद कर दिया गया। उसके बाद 1857 में, 10 मई 1857 में मेरठ में
भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई और 10 मई 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, जिसे गदर का नाम भी दिया जाता है और सिपाही म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह का नाम भी दिया जाता है। इसके फेल होने के बहुत सारे कारण थे। ये आंदोलन फेल हो गया और ब्रिटिश हुकूमत ने हजारों लोगों को, जिन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी गई और ये उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की ये बड़ी चिंता थी कि कहीं ये जो कैदी हैं, सिपाही विद्रोह के जो कैदी हैं, ये जो सामान्य भारतीय कैदी हैं, कि उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना न भर दें और ये आंदोलन एक बार दोबारा शुरू ना हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक फ्रेडरिक जेम्स माउंट थे, उनको पैर से चलने वाले एक जहाज के ऊपर, प्लूटो नाम था, कलकत्ता से रवाना किया। दिसंबर 1857 में ही इस कॉलोनी का सर्वे करने के लिए, और नतीजा ये हुआ कि जो भारत में सैनिक क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को, ठीक उसके 11 महीने 17 दिन बाद 200 भारतीय कैदियों को लेकर सिमरीमक्स एक नाम का जहाज था, उसमें लगभग 200 कैदी थे और उसका नेतृत्व जो कर रहे थे उसमें एक डेविड बैरी थे, जेल सुपरिंटेंडेंट, और दूसरे आगरा की सेंट्रल जेल में एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, जिनका नाम था पैटिसन वॉकर। तो डॉक्टर पैटिसन वॉकर ये मिलिट्री के एक डॉक्टर थे जो आगरा सेंट्रल जेल में तैनात थे। इनके नेतृत्व में 200 कैदियों का एक जत्था जो है सबसे पहले जो है चाथम आइलैंड्स में वहाँ पहुँचा। इन सभी कैदियों के हाथ पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई थी। उस समय वहाँ कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, कोई भी पक्की इमारत नहीं थी, घना जंगल था। घने जंगल में ले जाकर वहाँ इनको रखा गया और धीरे धीरे इनको जंगल काटने का काम दिया गया। इसी बीच बहुत सारे कैदियों ने पहले साल दूसरे साल जो है भागने की कोशिश की और 18 जून को जो यहाँ के इंचार्ज थे पैटिसन वॉकर, उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि कुल 733 कैदी यहाँ पर आए थे, जिसमें से 140 तो भाग गए जिनको पकड़ा नहीं जा सका। लगभग 64 कैदियों की अस्पताल में मौत हो गई और 86 वो कैदी थे जो पकड़ लिए गए या जो एबोरिजन्स थे उनके तीरों से घायल होकर वापस आ गए। एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। ये जो 86 कैदी वापस आए थे या पकड़ लिए गए थे, आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि इन सभी को जो है फांसी पर लटका दिया गया। 431 के लगभग कैदी बचे 733 में से, बाकी 140 जो है पकड़े नहीं जा सके, या तो ये लोग समुद्र में डूब गए और या इनको एबोरिजन्स जो थे उनके तीरों से उनकी मृत्यु हो गई। 64 लोग अस्पताल में मर गए, 86 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया, एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। इस तरह 431 कैदी 18 जून को बचे। इसके बाद धीरे धीरे कैदियों का आना सिलसिला शुरू होता रहा। 1872 में जो मंथली रिपोर्ट जिसको कहते हैं या डिस्पैच बोलते हैं जिसको कहते हैं, ये वाकर जब कलकत्ता भेजता था तो आप उनकी लैंग्वेज सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। डिस्पैच में लिखा होता था महीने का नाम जून 1858, बारिश हुई 22 इंच और 24 कैदियों की डायरिया से मौत हो गई। इसी तरह जून में 14.5 इंच बारिश हुई और 20 कैदियों की मौत हो गई। हर महीने बहुत सारे कैदी जो थे बीमारियों से मर जाते थे। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और 2 साल बाद ही यानी 1860 तक लगभग 4000 कैदी
यहाँ पर इस सेलुलर जेल में आ गए। और ये लोग, श्रोताओं में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन लोगों से जो मजदूरी कराई जाती थी, पहले इनको शुरू में नकद भुगतान किया जाता था इनकी मजदूरी का, और वहाँ राशन की दुकान खुली हुई थी, ये लोग अपना राशन लेते थे वहाँ से और बना के खाया करते थे। इसके बाद 8 फरवरी 1872 में जो लॉर्ड मेयो थे, उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए यहाँ का दौरा किया। वो इंस्पेक्शन करने गए थे, उन्होंने इंस्पेक्शन किया दिन भर, और शाम को जो है एक मैरियट पहाड़ है, मैरियट माउंटेन है, वहाँ के उसके ऊपर वो सनसेट का नज़ारा देखने के लिए गए। नज़ारा उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, और वो सनसेट का नज़ारा देखकर जब नीचे आए तो अंधेरा हो गया था। तभी झाड़ियों से एक कैदी निकला जिसका नाम था शेर अली अफरीदी, और शेर अली अफरीदी ने इनको 3 बार छुरे से वार किया और इनकी वही मृत्यु हो गई। तो लॉर्ड मेयर की शेर अली नाम के एक कैदी ने, जो पठान था और ये पेशावर में रहने वाला था, और ये जो शेर अली था ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी में ही एक घुड़सवार दस्ते में था पेशावर में। बाद में जगह जगह रहा, ये अम्बाला में भी रहा, बरेली में भी रहा, और इसका एक अपने रिश्तेदार से झगड़ा हो गया था, और पेशावर में इसने दिन दहाड़े एक रिश्तेदार की हत्या कर दी थी। तो इसको पहले मौत की सज़ा हुई थी, जिसको बाद में बदलकर जो है काले पानी की सज़ा कर दी गई। तो इस प्रकार शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी 8 फरवरी 1872 को। मुकदमा चलाया गया। इससे पूछा गया जज ने कि भाई ये बताइए आपने क्यों की? कि मेरे अंदर मुझे खुदा का हुक्म हुआ और मैंने इनकी हत्या कर दी। आपके साथ इस जघन्य हत्याकांड में और कौन कौन लोग थे? उसने कहा मेरे साथ कोई नहीं था इसमें, मैं अकेला इसमें शामिल था। 1 महीने बाद ही इसको फांसी की सज़ा दे दी गई। अंग्रेज लोग बड़े चिंतित थे। इसके अलावा कैदियों को बहुत तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। कई हजार कैदी जो थे या तो बीमारियों से मर गए, और या ये लोग जो थे, जो ब्रिटिश हुकूमत ने वहाँ पे इनको जेलर और वहाँ के जो और जो सूबेदार थे, जमादार थे, उन्होंने जो यातनाएं दी, उससे बहुत सारे कैदियों की मौत हो गई। कुछ कैदियों ने भूख हड़ताल की, जिनमें प्रमुख थे महावीर सिंह राठौड़। महावीर सिंह राठौड़ सैंडर्स की हत्याकांड में सरदार भगत सिंह के साथ थे। इनको काले पानी की सज़ा हुई थी। मोहित मित्र और कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भूख हड़ताल की। वहाँ के डॉक्टरों ने इनको फोर्स फीडिंग के लिए, ज़बरदस्ती खाना खिलाने के लिए जो पाइप लगाया वो इनके लंग्स में चला गया, और जो दूध दिया गया इनको फोर्स फीडिंग से वो इनके लंग्स में चला गया। इन कैदियों की मौत हो गई। तो बहुत सारे जो कैदी थे वो ज़बरदस्ती खाना खिलाने की वजह से वो मर गए। ये खबरें जब कलकत्ता के अखबारों में आई, और जो डिस्पैच जाते थे, एक बहुत मशहूर क्रांतिकारी थे, अलीपुर बम केस में मैंने आपको नाम बताया था, उलास करदत, और बम बनाने में बहुत माहिर थे। उनको भी काले पानी की सज़ा हुई थी। अलीपुर बम केस में उनको पागल डिक्लेयर कर दिया गया, और 14 साल एक वार्ड था, ल्यूनर वार्ड, पागल लोगों का, पागल कैदियों का एक वार्ड था, वहाँ उनको यातनाएं दी गई। 14 साल वो वहाँ रहे। बहुत सारी जो खबरें थी उनकी जब कलकत्ता के अखबारों में छपी तो अंग्रेज़ों ने वाकर को हटा दिया। एक कमीशन भेजा गया जांच के लिए, और उस कमीशन ने ये रिपोर्ट दी कि कैदियों को जो यातनाएं दी जाती हैं ये गलत है। इन लोगों को सॉलिट्यूड में, तन्हाई में, या बिल्कुल अकेली सेल में रखने की व्यवस्था की जाए। नतीजा ये हुआ कि वहाँ एक जेल बनाने का निर्णय लिया गया। 1896 में ये जेल बननी प्रारंभ हुई, और साइकिल का जो पहिया है उसमें जो स्पोक होते हैं उसकी तरह की 7 विंग्स बनाई गई। बीच में एक टावर थी।
ये जो विंग्स थी इनमें कोठरियाँ थी, सेल्स थी, इसलिए इसका नाम सेलुलर जेल कहा जाता है। कुल 698 कोठरियाँ बनाई गई, सेल्स बनाई गई। 15 और 8 फुट की, 15 फुट लंबी 8 फुट चौड़ी सेल थी, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर एक रोशनदान था। और इनमें जो ताले लगाने की व्यवस्था थी वो ऐसी थी कि कैदी का हाथ ताले तक नहीं पहुंचता था। जो ताला बंद करने वाले आते थे जमादार, वो ताला लगा के चाबी को अंदर ही फेंक देते थे, क्योंकि वो किसी काम की नहीं थी कैदी के लिए, वो उसको खोल नहीं सकता था। फिर जब ताला खोलना होता था तो उस कैदी से अंदर से चाबी लेते थे। बीच में एक टावर बनाई गई 4 मंजिली, और 1 मंजिल ये ऊंची टावर थी, जिससे कम से कम संतरी जो हैं ये पूरी 7 सेलों पर निगरानी रख सकें। दूसरा एक और सावधानी बरती गई कि एक विंग का जो आगे का रास्ता, दरवाजे थे, वो दूसरे विंग की पिछली दीवार के से तरफ जाते थे। यानी एक विंग के जो कैदी हैं वो दूसरे विंग के कैदियों से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रख सकते, उनको देख भी नहीं सकते। उनकी जो पिछली दीवार थी वो इनके सामने वाले गेट पे होती थी। ऊपर एक घंटा लगा रहता था, एक लाइट लगी रहती थी, और जब सुबह की 4 बजे ये लाइट जल्दी बुझने लगती थी तो आसपास के जो नाविक हैं वो ये समझ जाते थे कि इस जेल में अब किसी को फांसी दी जा रही है। फांसी के लिए 3 कोठरियां बनाई गई थी, एक साथ 3 व्यक्तियों को यहां पर फांसी दी जा सकती थी। कैदियों से बहुत ही कठिन कार्य किया जाता था। उसके लिए कलकत्ता, इंग्लैंड से बेड़ियां मंगाई गई, चेन मंगाई गई। फ्लॉगिंग के लिए लकड़ी के स्टैंड, कोड़ा मारने से पहले कैदियों को एक लकड़ी का विशेष प्रकार का स्टैंड होता था, उससे मजबूती से बांध दिया जाता था ताकि कोई कैदी हिले ना। फ्लॉगिंग स्टैंड बोलते थे। और फिर इन पर कोड़े लगाए जाते थे, और बैलों की तरह इनको कोल्हू में लगाया जाता था नारियल का तेल निकालने के लिए। और ये जो नारियल की रस्सी बनाने का काम दिया जाता था, जंगल काटने का काम दिया जाता था। और ये जो सेल बनाई गई, ये जो कोठरियां बनाई गई थी, जेल बनाई गई थी, ये भी इन कैदियों की सहायता से बनाई गई थी। लगभग 5,17,000 रुपये इस जेल के बनाने में, इसकी तामीर में खर्चा हुआ था। और मैंने जैसे बताया कि 698 कोठरियाँ थी, और 3 इसमें फांसी घर थे, और 1 टावर थी। हजारों कैदियों को जो है यहाँ पर भेजा गया। और जो प्रमुख आंदोलन थे, मैंने एक बार आपको करतार सिंह सराभा जी का वीडियो जब बताया था, तो आज़ादी की पहली जो लड़ाई थी 1857 के कैदियों को यहाँ भेजा गया। उसके बाद अलीपुर बॉम्ब केस या मानिक तोला केस भी उसको कहा जाता है, जिसमें महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट के ऊपर बम फेंका था। और उसके बाद बंगाल में बहुत सारे क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें वीरेन घोष थे और उलास्कर दत्त थे। ये बहुत सारे, इन सब क्रांतिकारियों को काले पानी में भेजा गया। गदर पार्टी के संस्थापक सोन सिंह भाकना और भाई परमानंद जी को, जिनको फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में काले पानी की सज़ा हुई थी, उनको भी यहाँ भेजा गया। भाई परमानंद उन क्रांतिकारियों में से थे जो लाला हरदयाल को, जब वो अफ्रीका के एक आइलैंड पर एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहाँ गए थे और उनको लेकर अमेरिका आए। अमेरिका में सोन सिंह भाकना, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा, इन लोगों ने गदर पार्टी की स्थापना की। तो इस तरह गदर पार्टी के बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, जिनको फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उम्र कैद की सज़ा हुई, उनको भी काले पानी की जेल में भेजा गया। पार्टी के बहुत सारे क्रांतिकारी, जो पहला लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था, जिसमें लगभग 300 लोगों पर मुकदमे चलाए गए थे, जिसमें लगभग
40 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, 114 लोगों को काले पानी की सज़ा दी गई थी। बाद में ये जो फांसी की सज़ा है ये 17 लोगों को फिर काले पानी में बदल दिया गया था। तो लगभग 131 के लगभग ये जो क्रांतिकारी थे फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के, ये भी अंडमान सेलुलर जेल में भेजे गए थे। उसके बाद चटगांव बम केस का, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में जो वीर सावरकर थे, दामोदर वीर सावरकर, उनको भी यहाँ पर जेल में भेजा गया था। वो 10 साल अंडमान निकोबार की जेल में रहे। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि वीर सावरकर को ये नहीं पता था कि उनके सगे भाई, दूसरे भाई बाबा राव सावरकर भी इसी जेल में हैं। बिल्कुल एक दूसरे से अलग रखा जाता था, तन्हाई में रखा जाता था, सॉलिट्यूड में रखा जाता था, और दोनों भाइयों को ये पता नहीं है कि मेरा दूसरा भाई भी इस जेल में है। इस प्रकार बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, एक और आंदोलन चला था वहाबी आंदोलन बिहार के अंदर। वहाबी आंदोलन के जो क्रांतिकारी जो थे, जिन्होंने 1857 के गदर में भी भाग लिया था, उन लोगों को यहाँ भेजा गया। और केरल के मालाबार में मोपला आंदोलन चला था किसानों का, उन लोगों को भी यहाँ भेजा गया। मणिपुर के जो आंदोलनकारी है उनको भी काले पानी में भेजा गया। बहुत सारे क्रांतिकारियों को पूरे देश से यहाँ भेजा गया। ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद में यहाँ पर जो है अंग्रेजी हुकूमत ने 1935 में यहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक आंदोलन हुआ जेल के अंदर, और उसके बाद इसको सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने बंद कर दिया और क्रांतिकारियों को वापस यहाँ भेजना शुरू कर दिया। 38 तक जो है आखिरी जो बैच था वो 1938 तक सब लोग ये यहाँ पर वापस आ गए। दूसरे वर्ल्ड वार में जापानियों का इस आइलैंड के ऊपर कब्जा हुआ, और जापानियों ने बहुत सारे जो अंग्रेज जासूस थे, अंग्रेज सिपाही थे, उनको यहाँ पर यातनाएं दी, उनको प्रिजनर ऑफ वार्स के रूप में यहाँ रखा। और जितने जुल्म जो है अंग्रेज़ों ने किए थे उससे कहीं ज़्यादा जुल्म जो है जापानियों ने यहाँ पर कैदियों के ऊपर किए। 42 से लेके 45 तक उनका यहाँ पे कब्जा रहा, और 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर भारत का झंडा फहराया था और कहा था कि ये पहला एक भारत का आइलैंड है या स्थान है, भाग है जिसको आज़ाद घोषित किया जाता है। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 79 में इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। जो इसकी 7 विंग थी तो कुछ भूकंप में ढह गई थी, कुछ जापानियों ने तोड़ दिया था। 3 ही शायद विंग्स बची हैं। एक को अस्पताल, 2 को अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है, और एक जो विंग है जिसके अंदर कोठरियां हैं 3 मंजिली, इसको जो है या टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है। हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उन क्रांतिकारियों को याद करें, भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर जिन्होंने हजारों किलोमीटर दूर ये वीरान आइलैंड्स पर यातनाएं भुगती, लेकिन मरते मरते भी उन्होंने देश की आज़ादी के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए। श्रोताओं, यदि मेरा वीडियो आपको ये पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद, और मैं अपनी इस कहानी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।